सोचिए, अगर आपको एक ऐसा कमरा मिले जहाँ वक्त रुक जाता है और वहाँ आपको अपने ही सबसे गहरे राजों से सामना करना पड़े, क्या आप उस जगह से जिंदा बाहर आ पाएंगे या फिर समय ही आपका न्याय करेगा? आरव एक शांत स्वभाव का लड़का शहर से दूर उस पुरानी हवेली के पुस्तकालय में काम करता था। कहते हैं इस हवेली में एक कमरा है जिसमें घड़ी की सुई बस एक बार चलती है, अंतिम बार। 24 जनवरी 2025 की वो रात, ठंडी हवा, टूटी खिड़कियां और एक अकेली मोमबत्ती। फिर घड़ी ने ठीक 12 बजाए और रुक गई। अचानक सामने रखी एक पुरानी किताब अपने आप खुल गई। उसमें कोई शब्द नहीं थे, बस खाली पन्ना। फिर उन पन्नों पर शब्द उभरे, तुम अंतिम घंटे में प्रवेश कर चुके हो, अब हर मिनट तुम्हारा इम्तिहान है। आरव, कौन हो तुम? परछाई, मैं कालपुत्र हूँ, समय का रक्षक, और अब तुम्हें अपने अंदर का सच स्वीकार करना हो। हर 5 मिनट पर कुछ बदलने लगा। दीवारों पर लगी तस्वीरें अब हिलने लगी थी। उनमें आरव की जिंदगी थी, मगर उनके अंत अलग थे। एक घड़ी टेबल पर पिघलने लगी, जैसे समय खुद मर रहा हो। एक किताब से आवाज आई, बेटा भाग जा बेटा, वो लौट आया है। आरव पीछे हटा, कौन आया? लेकिन जवाब नहीं मिला, बस हवा में गूंजती आवाज। आरव को याद आने लगा उसका छोटा भाई अर्नव। वो हादसा नहीं था, आरव की ईर्ष्या, उसकी गलती, उसका मौन जो आज तक उसे खा रहा था। कालपुत्र, सच स्वीकारो और मुक्त हो जाओ, या झूठ बोलो और इस हवेली का हिस्सा बन जाओ सदा के लिए। आरव, हाँ, वो मेरी ही गलती थी वो। घड़ी की सुइयां फिर से चलने लगी। दरवाजा खुला और बाहर सुबह की पहली रोशनी फैली। आरव मुक्त हो चुका था। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, हवेली गायब थी। बस जमीन पर एक किताब थी, अंतिम घंटा, और उसमें लिखा था, आरव जिसने समय से माफी मांगी और मुक्ति पाई। हर किसी के जीवन में आता है एक अंतिम घंटा, जहां समय आपका सच जानता है और फैसला करता है। तैयार रहना, शायद अगली बार वो घंटा तुम्हारा हो।